ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कैंडलस्टिक्स। तो अगर आपने वो जान लिया कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, तो आप मार्केट में बहुत इजीली सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि पूरा मार्केट किसके बेसिस पे चलता है? कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ पूरी सारी चीज़ें कैंडल क्या होती है, कैसे मूव करती है, कैसे बनती है, हर एक चीज़ बताता हूँ कैंडलस्टिक्स के बारे में। चलते चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस पहले हम लोग जानेंगे कैंडलस्टिक्स होती क्या है। तो द रनिंग प्राइस ऑफ एनी एसेट कैन बी व्यूड इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक्स ऑन अ प्राइस चार्ट। मतलब जो भी एसेट है, एसेट क्या है हमारा? बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड, ये सब हमारा एसेट है। तो उस पर जो उसके प्राइस शोज होते हैं वो हम लोग किसके फॉर्म में दिखते हैं? कैंडलस्टिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कैंडलस्टिक। जैसे अब बीटीसी का प्राइस ऊपर जा रहा है, वो कैंडल बता रही है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं कैंडलस्टिक्स। और कैंडलस्टिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। में कितने टाइप की मेनली होती है? ग्रीन एंड रेड। किसी भी एसेट का जो प्राइस बताती है वो ग्रीन कैंडल, अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल, नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल। ठीक है, अब समझते हैं कि कैंडलस्टिक्स में होता क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसलिए कि ग्रीन कैंडल है। अब जैसे बीटीसी का प्राइस जो है यहाँ पे 75,000 है। ठीक है, यहाँ बीटीसी का प्राइस 75,000 है। अगर ये 75 से बढ़कर हो गया 75,100, तो मतलब बीटीसी का प्राइस बढ़ा है। बीटीसी का प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे कौन सी कैंडल बननी चाहिए? ग्रीन कैंडल। ये ओपन पॉइंट है, ये वाला है ओपन। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई क्योंकि यहाँ पे 75,000 था प्राइस बीटीसी का, एंड यहाँ से ऊपर जाते 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 हो गया 75,100, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये यहाँ पे हो गया क्लोज। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल ऐसे ही, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है ना, ऊपर क्लोज होती है। जस्ट इसी का अपोजिट होता है रेड कैंडल। यहाँ पे 75,100 था बीटीसी का प्राइस, कैंडल ओपन हुई एंड ये नीचे गिरते 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 आ गई 75,000। तो मतलब यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है, तो मार्केट रेड कैंडल शो कर रही है कि मार्केट नीचे गिरी है। तो इसीलिए रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। ठीक, अभी ये जो इतना पोर्शन है ये क्या, इसको कहते हैं, इतना पोर्शन है ये क्या है? इसको कहते हैं हम लोग विक या तो शेडो। अब ये बनती कैसे? जैसे मैंने आपको एक कैंडल का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट बीटीसी का प्राइस है 75,000, यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सेलर्स आए, मार्केट को थोड़ा नीचे लेके गए, बट बायर्स उसको फिर से ऊपर लेके चले गए। ठीक है, सेलर्स ने कोशिश की थी नीचे लाने को, मगर बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो बायर्स उसको और ऊपर ले गए। तो इसीलिए थोड़ा नीचे आई थी, मगर इसने इतना पोर्शन छोड़ दिया, फिर ये मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब ये ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे आके ये क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे आके क्लोज हो गई। इतना समझ में आया कि विक कैसे बनती है। मार्केट बीटीसी यहाँ की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई ये कैंडल, एंड वो थोड़ा नीचे जाने की कोशिश किया उसने, बट बायर्स आके उसको फिर से प्रेशर लेके ऊपर चले गए। तो मतलब थोड़ा नीचे की कोशिश की थी, मगर उसमें प्रेशर बायर से ज़्यादा था तो वो ऊपर चले गए फिर से। तो इसी से बनती है विक। इससे विक का फॉर्मेशन कैसे होता है पता चल गया। अब चलता है हम लोग कि ये बनती कैसे। ठीक है, ये बनती कैसे हम लोग ये पहचानते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बीटीसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये बीटीसी है, ठीक है, बीटीसी का प्राइस चल रहा है 75,000 डॉलर। तो जैसे यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, मैंने आपको बताया थोड़ा नीचे गई, बट मार्केट बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो मार्केट को ऊपर लेके चले गए, एंड यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज हो गई, यहाँ पे ओपन हुई थी। मतलब सब चीज़ पूरा डीपली कैंडलस्टिक में समझना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा डीप।